ये कहानी उन भारतीय पंजाबी लड़कियों की है जिन्होंने परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच यूके में बेहतर जिंदगी की तलाश में कदम रखा, लेकिन आखिरकार बेरोजगारी, सामाजिक अलगाव और असुरक्षा उन्हें उस मोड़ पर ले आई जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। साल 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 600 से अधिक पंजाब की लड़कियां कथित तौर पर फ्लैश ट्रेड यानी जबरन सेक्स वर्क में फंसी पाई गई। ऐसी लड़कियां जो स्टूडेंट वीज़ा पर गई थी और धोखे का शिकार बन गई थी। पंजाब की रहने वाली सिमी उनमें से ही एक है। हाल ही में एक न्यूज़पेपर में छपी रिपोर्ट के अनुसार जब उन्होंने सिमी के साथ इंटरव्यू किया तो सिमी ने अपनी दास्तां कुछ इस तरह बताई। सिमी ने बताया कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो एजेंट वही मिलता है, घर का ठिकाना बदल जाता है और दस्तावेज भी जब्त कर लिए जाते हैं। कई यूनियन रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि ऐसे बदमाश एजेंट्स लड़कियों को धोखे से लाकर उनके पासपोर्ट और दस्तावेज छीन लेते हैं, उन्हें एकांत जगहों पर रखकर जबरदस्ती के हालात में रखते हैं। सिमी उनमें से ही एक है। सिमी का काम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भाषा की बाधा, विदेशी डिग्री ना मान्यता, NRPF यानी नो रिकॉर्ड्स टू पब्लिक फंड्स जैसे नियम और अधिनियम, नस्लीय भेदभाव, ये सब उसके सामने कठिनाइयों के रूप में आए। यूरोपियन महिलाओं की तुलना में अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यूके में NRPF नीति के तहत कई अप्रवासी महिलाएं सार्वजनिक सहायता से वंचित रह जाती हैं। NRPF की वजह से उन्हें भुखमरी, बेघरपन और सामाजिक अकेलेपन जैसी कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिससे कुछ महिलाओं और सेक्स वर्क को इकोनॉमिकल सर्वाइवल के रूप में अपनाना पड़ता है। सिमी की बात करें तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधारण नौकरियां जैसे क्लीनर, वेटर्स, नर्स कार्य की कोशिश की, लेकिन इतने पैसों से उसके अपने खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। शोधकर्ता बताते हैं कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी बंगाली महिलाओं की नौकरी दर सिर्फ 61% तक पहुंचती है, जबकि उनकी बेरोजगारी दर 8% से अधिक रहती है और 48 महिलाएं आर्थिक रूप से निष्क्रिय काम करने वाली होती हैं। सिमी ने बताया कि उसे एक रात एक आदमी मिलता है और कहता है फ्रेंडली लोकल जॉब, लेकिन असल में टैक्सी कैब, अमर शॉप, मसाज पार्लर और सेक्स वर्क की बात रखता है। पैसे की जरूरत, भूख, घर वापस जाने की इच्छा बीच मन में गति भरने लगती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 16% सेक्स वर्कर्स एशियाई मूल की थी, जिनमें से कई भारतीय, पूर्व एशिया और अन्य एशियाई देशों की थी। ये अक्सर युवा, वीजा अस्थिरता वाले और सोशल सपोर्ट्स नेटवर्क से वंचित थी। सिमी की बात करें तो सिमी अब सेक्स वर्क करती है। जिसके लिए छोटा सा फ्लैट, अकेलापन और कम ग्राहक ही उसकी अब जिंदगी बन गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यूके में अनुमानित 70,000 से 1 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, जिनमें से लगभग 88% महिलाएं हैं। फ्लैट बेस्ड सेक्स वर्क खासतौर पर उत्तरी भारत और एशियाई प्रवासी महिलाओं के बीच अधिक पाया गया है। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या यह है कि एक NGO के रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेंट सेक्स वर्कर्स का लगभग 90% उनके ऊपर हुए अपराधों की शिकायत पुलिस में नहीं करता, क्योंकि वह NRPF बिना डॉक्यूमेंट या एजेंसी निर्भरता में रहते हैं। पैसे का संकट, डर और समाज की गंदगी अब इनकी जिंदगी बन चुके हैं, जिनसे यह बाहर निकलना चाहती हैं।
सिमी ने बताया कि अब उन्हें ग्राहकों से हिंसा आती है, मानसिक तनाव भी रहता है और हमेशा पुलिस का डर बना रहता है। साउथ ब्लॉक सिस्टर्स जैसे संगठन बताते हैं कि लगभग 60% माइग्रेंट महिलाएं एनआरपीएफ की स्थिति में होती हैं। ये महिलाएं लगभग हर तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहती हैं और अक्सर ये यौन शोषण, हिंसा और मजबूरी का शिकार होती हैं। यूके का यह वो काला सच है जिसे सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके ऊपर कई एनजीओज और संगठन काम कर रहे हैं।